गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है दिल्ली। ये यूनिट 6 का हमारे महत्वपूर्ण नगर, कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। ओके, दिल्ली महानगर की गणना भारत के प्रसिद्ध नगरों में की जाती है। दिल्ली क्या है? एक महानगर है और यह प्रसिद्ध नगरों में है। दिल्ली भारत के मानचित्र के लगभग मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य में। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। आपको बताया था राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली किस में आता है? केंद्र शासित प्रदेश में। और ये क्या है? हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और क्या है? हरियाणा है। यमुना नदी दिल्ली के बीच होकर बहती है। यमुना नदी दिल्ली के बीच में होकर बहती है और इसके आसपास कौन से शहर हैं? हरियाणा और उत्तर। ये देखिए मैप में दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर है। और यहाँ पर ही पास में क्या है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास ही क्या है? दिल्ली। तो समझ में आ गया ना आपको मैप में? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहीं रहते हैं। दिल्ली में सचिवालय और क्या है? विदेशी दूतावास है। यहाँ संसद भवन और उच्चतम न्यायालय है। संसद भवन है और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। संपूर्ण राष्ट्र का शासन दिल्ली से ही चलाया जाता है। पूरे देश में शासन कहाँ से चलाया जाता है? दिल्ली से ही चलाया जाता है। केंद्र सरकार कहाँ पर है? दिल्ली में ही है ना। तो दिल्ली पूरे देश की राजनीतिक धड़कन है। राजनीतिक धड़कन क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे देश का शासन यहीं से चलाया जाता है। दिल्ली की जलवायु कैसी है? विषम है। जलवायु यानी वहाँ का मौसम, हमेशा रहने वाला मौसम। देश के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी, पूरे देश के बीच में है ना ये दिल्ली, तो ये क्या है? गर्मियों में तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो गर्मियों में दिल्ली का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और इस मौसम में गरम गरम लू भी चलती हैं और सर्दियों में पाला पड़ता है और शीतलहर चलती है। घना कोहरा भी छा जाता है। यहाँ जुलाई से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा भी होती है और बारिश का मौसम भी पर्याप्त रहता है कि जुलाई से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल गर्मी है, ठंड है या केवल बारिश का ही मौसम रहता है, सभी मौसम इसमें पर्याप्त रहते हैं। दिल्ली भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। दिल्ली क्या है? भारत का मुख्य पर्यटन केंद्र यानी घूमने की जगह भी है। यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। दिल्ली में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दिल्ली घूमने आते हैं। पूरे संसार से ही लोग, बहुत से देशों के लोग घूमने के लिए हर साल दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं और घूमने की जगह भी हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? किस चीज की पिक्चर है? ये राष्ट्रपति भवन। क्या है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में एक सुंदर बगीचा भी है जिसे क्या कहते हैं? मुगल गार्डन। बसंत ऋतु में यह बगीचा जो है कुछ दिनों के लिए आम जनता के लिए खोला जाता है। बसंत ऋतु के टाइम में लोगों को घूमने के लिए यह बगीचा खोला जाता है। क्या कहलाता है? मुगल गार्डन। और दिल्ली क्या है? एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला आदि प्रसिद्ध दर्शनीय ऐतिहासिक धरोहर है। तो दिल्ली में और क्या क्या चीजें हैं फेमस? लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, ये सभी क्या हैं? दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल हैं। दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाए थे? मुगल बादशाह शाहजहां ने। और लाल किले पर ही प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। जब इंडिपेंडेंस डे होता है अपना, तो उस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार, ये देख रहे हैं ना आप, कितनी ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के पास ही एक पुराना लौह स्तंभ है। ये दिखाई दे रहा है आपको? लौह स्तंभ है ये।
यह भी लौह स्तंभ जो है ये सैकड़ों वर्षों से स्थिर है। यह लोहे का स्तंभ बिना जंग लगे आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। लोहे की चीज में वैसे कहते हैं ना कि जंग लग जाती है और पानी आनी। अब ये देखिए लौह स्तंभ है, इसमें बारिश आरिश का पानी भी पड़ता है सब कुछ, परंतु फिर भी ये बिना जंग लगे आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है। वैज्ञानिकों के लिए यह आज भी एक पहेली है। साइंटिस्ट के लिए भी क्या है, ये एक पहेली है कि इसमें जंग क्यों नहीं लगी इतने टाइम तक होने के बावजूद। तो दिल्ली में इस तरीके से बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ये देखिए ये किसकी पिक्चर है, संसद भवन। क्या है ये, संसद भवन। यहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, संसद भवन, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, बहाई कमल मंदिर, नेहरू तारामंडल और चिड़ियाघर, ये सभी घूमने की जगह हैं। संसद भवन में संसद होती है, संसद के दोनों सदन के लोग यहाँ पर बैठ के अपनी बैठक करते हैं और बहुत से राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं इसमें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि, राजघाट और अन्य महापुरुषों की समाधियां, गुरुद्वारा, बंगला साहिब आदि भी आकर्षण के केंद्र हैं। महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है, राजघाट पर है, वो नई दिल्ली में ही है। और महापुरुषों की समाधियां, गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, इसको ये भी बहुत खूबसूरत जगह है जो लोग घूमने जाते हैं। बच्चे बाल भवन, डॉल म्यूजियम आदि देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी दिल्ली घूमने जाएंगे तो कितनी सारी चीजें घूमने को मिलेंगी आपको। घुमाया आप सभी ने दिल्ली। दिल्ली एक व्यावसायिक नगर भी है। यहाँ बिजली के उपकरण, सिलाई मशीनें, पंखे, सूती वस्त्र, हौजरी की वस्तुएं बनाने के अनेक कारखाने हैं। यहाँ व्यवसाय की दृष्टि से भी बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर बहुत बहुत तरह के व्यवसाय होते हैं, उद्योग कारखाने हैं। यह नगर अनेक वस्तुओं का वितरण केंद्र भी है। दिल्ली में भारत के सभी प्रांतों के लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी निवास करते हैं। दिल्ली में आपको सभी राज्यों के लोग मिल जाएंगे, हर तरह के राज्यों के लोग दिल्ली में आपको मिल जाएंगे और विदेशी लोग भी रहते हैं। तो दिल्ली को लघु भारत कहा जाता है, इसलिए हम दिल्ली को क्या कहते हैं, लघु भारत, यानी मिनी इंडिया। क्यों कहते हैं मिनी इंडिया, कि जैसे कि इंडिया में सभी स्टेट के लोग रहते हैं पूरी इंडिया में, तो एक दिल्ली में भी सभी राज्यों के लोग रहते हैं थोड़े थोड़े, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक तरह से मिनी इंडिया यानी कि लघु भारत। दिल्ली में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। और दिल्ली में राष्ट्रीय और सभी सामाजिक त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी स्टेट के लोग रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर सभी तरह के सोशल फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, पूरे देश का संचालन होता है वहाँ से, तो राष्ट्रीय त्योहार भी सब वहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो आपने दिल्ली के बारे में पढ़ा। ये देखिए इसमें नीचे और इंडिया गेट की जो फोटो बनी हुई है, ये इंडिया गेट घूमने की जगह। और ये क्या है, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो आप सभी दिल्ली जाएंगे अब घूमने, तो ये सारी चीज़ें खुद देख कर आएंगे ना। ओके, बाय बाय।